और अभी आप करंटली वीडियो एडिटिंग से पर मंथ कितना बना रहे हो? पर मंथ वेरी करता रहता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 लाख बन जाते हैं। ओके, 3 से 4। और हाईएस्ट इनकम किसी महीने में आपको याद है? तो ठीक है, अभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई चलो बातें तो तुमने बहुत कर ली, एक बार प्रूफ दिखा दो। तो मैं चाहूंगा कि प्रतीक भाई आप थोड़ा सा हमारी जनता को प्रूफ भी बताएं कि भाई आपने इतना पैसा बनाया है। वैसे तो रीच आउट कैसे करते हैं आप? कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा तरीका है वो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि भाई ब्लॉगिंग बहुत कठिन है, या फिर कई लोग बोलते हैं भाई यूट्यूब पे हर कोई सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। लेकिन हम आज आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाते हैं और ऑलमोस्ट 1.5 साल में इन्होंने 50 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाए हैं। मिलवाते हैं हम आपको, बनारस से सीधा चलकर आए हैं। बनारस से नहीं बल्कि बैंगलोर से। इनका जो होम टाउन है वो बनारस में है। तो मिलवाते हैं आपको प्रतीक जी से। स्वागत है प्रतीक जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं चाहूंगा छोटा सा इंट्रो दे दें आप हमारी ऑडियंस को। जी, तो मेरा पूरा नाम प्रतीक तिवारी है और मेरा घर बनारस से पड़ता है। बीटेक मैंने किया बैंगलोर से। 2021 में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया एंड उसके बाद 2 साल तक जॉब साथ में किया। जॉब के साथ साथ मैंने अपना फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया, वो वीडियो एडिटिंग का था। लेकिन वीडियो एडिटिंग को एक कंप्लीट कंपनी में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद जब ये दिखा कि हम लोग की कंपनी पूरी अच्छी चल रही है, फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था बिजनेस करने में। सो इस वजह से मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अब कंप्लीट इस पे ही मेरा काम हो रहा है। जब आपने रिजाइन किया तो सैलरी क्या थी आपकी? मेरा 11 लाख का पैकेज था। साल का 11 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास। नहीं, 1 लाख इन हैंड नहीं आता है। अच्छा। हाँ, 80 के आसपास मान सकते हो। ठीक है, मतलब 80,000 रुपए का शुरू में में छोड़ किया दिया था जी। और अभी आप करंटली वीडियो एडिटिंग से पर मंथ कितना बना रहे हो? पर मंथ वेरी करता रहता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 लाख बन जाते हैं। ओके, 3 से 4 लाख रुपए बन जाते हैं। क्या बात है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो एडिटिंग बहुत टफ है। अब देखो, कोई भी क्रिएटर है या कोई भी आप वीडियो बना रहे हो, चाहे रील इंस्टाग्राम पे बना रहे हो चाहे यूट्यूब पे बना रहे हो, तो आपको वीडियो एडिटिंग स्किल आनी चाहिए, तभी आप वीडियो को पोस्ट कर पाओगे। नहीं तो शूट तो हर कोई कर लेता है। शूट में भी चलो मैं मानता हूँ दिक्कतें होती है, लेकिन शूट कैसे भी करके हो जाता है। कैमरे का बटन दबा दो, शूट हो जाता है। बट उसमें बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स लगते हैं। वीडियो को और अच्छे से इनहांस किया जाता है ताकि जो व्यूअर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो उसके लिए वीडियो एडिटिंग स्किल बहुत जरूरी होती है और इस चीज को भाई सीख कर अपना कंपनी रन कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट बता रहे 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो आपको हम दिखाएंगे भी, प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। उससे पहले हम प्रतीक भाई से जानेंगे कि आपने वीडियो एडिटिंग सीखी कैसे थी। तो वीडियो एडिटिंग की बात करें तो प्रॉपर मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। मेरे जो पार्टनर हैं वो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन मेरा उनके साथ पार्टनर करके काम ये था कि हम लोग एक कंपनी फॉर्म करें और क्लाइंट्स एक्विजिशन का जो काम है वो मेरा काम है। मतलब बिजनेस लाना मेरा काम है। क्लाइंट को रीच आउट करना, ब्रांड बिजनेस बढ़ाना, कैसे क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम लोग क्लाइंट्स ला सकते हैं, कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, वो मेरा काम है। मतलब फ्रंट एंड का काम मेरा है, बैक एंड और जो टीम मैनेजमेंट का काम है वो मेरे फ्रेंड जयंत का काम है। वो प्रॉपर वीडियो एडिटर हैं, वो 5-6 साल से कर रहे हैं। मैंने जॉब के समय बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से लोगों से रीच आउट किया जाता है, किस तरीके से हायरिंग होती है, क्या क्या लेयर्स होते हैं किसी कंपनी में। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी और उन सारे स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया अपनी कंपनी में, जिसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे। 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और जब मुझे ये दिखा कि मैं बिज़नेस रन कर पा रहा हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगा। तो जॉब छोड़ने पे घर वालों ने कुछ बोला नहीं? नहीं, वो लोग सपोर्ट पूरा किए, क्योंकि उन लोगों को पूरा मेरे पे भरोसा था कि ये जो भी करेगा अच्छा कर लेगा, और मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए उनको, तो वो लोग उससे सेटिस्फाइड थे। बढ़िया। तो कौन से सॉफ्टवेयर पे काम होता है आप बता पाएंगे? जी, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स प्राइमरली, और उसके बाद और भी कई सारे टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं टीम मैनेजमेंट वगैरह के लिए। जैसे प्लैकी हो गया, तो प्लैकी में हम लोग सारे टास्क को अपडेट करते हैं। जितने में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों के पास टास्क अपडेट जाता है, फिर वहाँ से वो लोग काम शुरू करते हैं। फिर काम होने के बाद रिव्यू में आता है, रिव्यू होने के बाद एक और फाइनल रिव्यू जाता है क्लाइंट के पास। तो शुरू हम लोगों ने किया था वीडियो एडिटिंग से, लेकिन जब वीडियो एडिटिंग के साथ साथ और सर्विसेज हम लोगों ने ऐड किया। क्या क्या है वो? फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, तो
आज के टाइम में जितने भी बिजनेसेस हैं वो लोग चाहते हैं कि उनका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो ताकि उनका सेल्स ग्लोबली हो। कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर है तो वो लोग अपने बिजनेस पे ही ध्यान दे पाते हैं। हम लोग उनके पास रीच आउट करते हैं और उनको कंप्लीट प्लान बताते हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस ऑनलाइन आ सके, और हम लोग उनको सेल्स ला के देते हैं बेसिकली। तो उनकी जब ग्रोथ होती है तो हमारी भी ग्रोथ होती है। तो शुरू हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग से किया था, लेकिन बाकी सर्विसेज भी इंटीग्रेट कर दिए और कंप्लीट पैकेज हम लोग ऑफर करते हैं। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? 1.5 साल अब कंप्लीट हो रहे हैं जी। और जो क्लाइंट्स होते हैं कहाँ के, इंडिया के हैं कि बाहर के हैं? मैक्सिमम बाहर के हैं, कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी बाहर की है। तो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सारे टॉप टियर कंट्रीज को हम लोग टारगेट करते हैं। तो रीच आउट कैसे करते हैं आप? कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा तरीका है वो कोल्ड ईमेलिंग है। ठीक है, कोल्ड ईमेलिंग थोड़ा सा बताइए हम जी हमारे व्यूअर्स को। सो कोल्ड ईमेलिंग यानी अगर आप किसी अननोन पर्सन को अपने मेल के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं, अपने सर्विसेज को पिच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसको कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं। और कोल्ड ईमेलिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर उसको ठीक से ना लिखा जाए। अगर आप अच्छे तरीके से कोल्ड ईमेल लिखते हैं और बल्क में बहुत सारे लोगों को भेजते हैं तो वहाँ से कई सारे लीड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में हम लोगों ने ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया था जिसका नाम instantly.ai है। अच्छा, हाँ, क्या होता है इस पे? ये बेसिकली ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग सारे लीड्स निकाल के उसमें फीड कर देते हैं और ये और ईमेल का स्क्रिप्ट जो होता है वो हम लोग खुद, वो मेरा काम है बेसिकली कि कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से लिखें कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है वो पढ़े, उसको इंटरेस्ट आए और वो मेरे सर्विसेज के लिए बेसिकली हम लोग पहले कॉल पे लाते हैं, फिर सर्विसेज समझाते हैं, फिर वहाँ से डील्स क्लोज होते हैं। तो एक आप मोटा मोटी एक जैसे ईमेल कैसे लिखते हैं वो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, बेसिक हाँ, टेम्पलेट टाइप का कि हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए अच्छा ऐसा कुछ होता है जहाँ से लीड्स आते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जरूरत है इस चीज़ की तो हम इसको रीच आउट करें? तो वो रिसर्च में आता है। कैसे करते हैं उसको? सो हम लोग जिन सेक्टर्स में काम करते हैं वो है रियल स्टेट, फाइनेंस, क्रिप्टो एंड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल रियल स्टेट का कोई बंदा है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि उसकी सेल्स बढ़े, कई सारे लोग उनके थ्रू प्रॉपर्टीज देखें और उनकी सेल्स बढ़े। वो सेल्स कैसे बढ़ेगी? जब वो ऑनलाइन आएंगे, उनके वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो वो चीज हम लोग स्ट्रेटेजाइज करके उनके तक पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसे स्क्रिप्ट लिखना है, आपको ऐसे वीडियो शूट करना है। फिर वो रॉ फुटेज हमारे पास आती है, फिर वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो उनका एक पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे बनने लगता है। अच्छा। तो जब एक धीरे धीरे पर्सनल ब्रांड बनता है तो उनके पास लीड्स आने लगती हैं ऑर्गेनिकली, इंस्टेड ऑफ कि वो लोग एड्स में पैसा लगाएं। हम लोग ऑर्गेनिकली काम करते हैं। ओके, तो एक चीज मेरे को बताइए, जैसे कि रियल एस्टेट आपने बोला, तो हम कहाँ पे ढूंढेंगे? गूगल पे ढूंढेंगे, लिंक्डइन पे, कैसे ढूंढते हैं? हाँ, दो तरीके हैं हम लोग जो यूज करते हैं। एक तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जितने रियल एस्टेट पहले से हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे करते हैं। एंड सेकंड, लिंक्डइन पे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनको हर एक चीज की जानकारी नहीं है। और हम लोग इस डोमेन में चूंकि स्पेशलाइज्ड हैं तो उनको पहले हम लोग समझाते हैं कि हम लोग ये डिलीवर कर चुके हैं पास्ट में। तो चूंकि हम लोग के पास पहले से रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हो गए हैं तो टेस्टिमोनियल देने में भी अब इजी होता है और क्लाइंट्स क्लोज करना इजी हो जाता है। तो उनको बताते हैं कि कनाडा से हम लोगों ने इनके लिए इतने सेल्स ले आए हैं, यही चीज हम आपके लिए कर सकते हैं। तो वो क्यों ही मना करेंगे, क्योंकि उनके लिए हम लोग सेल्स ला के दे रहे हैं, है ना। तो इनिशियली जो बिगिनर्स है उनको तो दिक्कत होगी ना कि पहले क्लाइंट्स को कैसे हम लेके आए, तो आप लोगों ने कैसे पहले क्लाइंट को लाया? पहला क्लाइंट हम लोगों का सिर्फ ईमेल था। तो एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो उस कैटेगरी को, उस चीज़ को हम लोग यूज़ किए थे। पहले क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए हम लोग बोले थे कि हम लोग इतना इतना कर चुके हैं, ये हमारे पास टेस्टिमोनियल है। हम लोग कुछ फेक टेस्टिमोनियल्स बनाए थे ताकि उसको ट्रस्ट हो कि हम लोग को आता है। और उनको हम लोगों ने बोला था कि अगर आपको रिजल्ट आए, 1 वीक का आप ट्रायल ले लो, रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। और लकीली उस फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ गया, उनकी 1-2 वीडियोस वायरल हो गई। तो वहां से हम लोग पहला क्लाइंट क्लोज किए थे। पहला क्लाइंट के लिए आपने शॉर्ट वीडियो बनाया था? शॉर्ट बनाया था, हाँ। उस समय सिर्फ वीडियो एडिटिंग थी और उस समय शॉर्ट्स का काफी प्रचलन था, काफी ज्यादा लोग शॉर्ट्स बना रहे थे। तो उनके वो क्रिप्टो नीश के क्लाइंट्स हैं हमारे, कनाडा के, वो आज भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अगर इसको ऐसे समझें कि लाइक इनिशियल अप्रोच क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप कोई स्किल सीख लो। जैसे वीडियो एडिटिंग की बात हो रही है तो वीडियो एडिटिंग आपने सीख ली प्रीमियर प्रो पे। प्रीमियर प्रो वाइडली यूज होता है, हर कोई यूज करता है, जैसे हम लोग भी प्रीमियर प्रो ही यूज करते हैं। हमारे जो भी वीडियो एडिट्स होते हैं प्रीमियर प्रो पे ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, और ये सीखने के लिए आप बाहर भी कोर्स कर सकते हो, इंटरनेट में भी सीख सकते हो। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने कोर्स बना के रखा हुआ है फ्री में, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वीडियो एडिटिंग कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद जो मुझे लगता है कि आप पहले खुद के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करो या किसी और का रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके आप उसके
सैंपल्स रेडी कर लो और अपना एक पोर्टफोलियो रेडी कर लो। और जैसे भाई ने बताया कि कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट कर दो, लगे कि यार यहाँ से मेरे को काम मिल सकता है तो उनको आप ईमेल लिखना शुरू कर दो और अच्छे से, जैसे भाई ने बताया, एक जो एक फोटो भेजेंगे, टेम्पलेट भेजेंगे, मैं लगा दूंगा, तो अब उसको देख लेना कि ऐसे कुछ ईमेल किया जाता है किसी को रीच आउट करने के लिए। दूसरा मीडियम है लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आप अपना प्रोफाइल बना के वहां से भी रीच आउट कर सकते हो और वहां से भी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और अभी वीडियो एडिटिंग, लाइक स्पेशली वीडियो एडिटिंग जो स्किल है बहुत बूम पर है। लाइक हम लोग भी ढूंढते रहते हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं जिनको वीडियो का काम करवाना है वो लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई अगर कोई हो तो बताओ। तो वीडियो एडिटिंग स्किल अभी के टाइम पे बहुत बूम पे है और आने वाले 5 साल तक मुझे लगता है कि इसका बहुत डिमांड होने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है इस चीज को सीखने में तो जरूर से आप इस पे जरूर से समय देना। बाकी आगे की बातें हम प्रतीक भाई से सुनना चाहेंगे। जो अभी मैंने बताया एक इनिशियल अप्रोच सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया एकदम सही बताया, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ये हो गया है कि मुझे जॉब नहीं करनी, ये सबके दिमाग में, हाँ खुद का काम करना। लेकिन ये चीज चेक करना चाहिए क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता और हर कोई जॉब नहीं कर सकता। पहले तो ये देखना चाहिए कि आप कर भी सकते हो या नहीं। मैंने जो किया था जॉब के साथ अपना बिजनेस 1 साल तक किया, दिन भर जॉब फिर रात में अपना काम, तो वो काफ़ी स्ट्रगल भरा टाइम था मेरा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा है और मुझे ये पता चला कि मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो एक स्किल सीखनी चाहिए। वो स्किल कोई भी हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप लीड्स वगैरह क्लोज करना सीख सकते हो, जिसको अपॉइंटमेंट क्लोजिंग एजेंसी वगैरह कहते हैं। और भी कई सारे एड्स चलाना आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके के पहले आप स्किल सीखो कि कैसे काम होता है। उसके बाद फ्रीलांसर की तरह 1-2 क्लाइंट को पकड़ो, उनके लिए काम करो। और ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको उनसे पैसे कमाना, शुरू में ही पैसे कमाना, बिल्कुल नहीं। उनसे उनका रिव्यू लेना आपका टारगेट होना चाहिए। ऑल्दो अगर आपको फ्री में भी काम करना है तो आप उसके लिए तैयार रहो। वहाँ से जो जेन्युइन रिव्यू आपको मिलेगा वो दैट इज गोल्ड, वो एक गोल्ड है आपके लिए। और उसका बेस बना करके आप बहुत अच्छे हाइट पे जा सकते हैं अगर आपका काम अच्छा है। सो मेरा भी यही अप्रोच था। पहले क्लाइंट को हम लोगों ने इसी तरफ अप्रोच किया था कि आपको रिजल्ट लाके हम लोग देंगे, आप अपना टेस्टिमोनियल दो, अपना रिव्यू दो, उसके बाद धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्किल सीखना होता है। सिर्फ स्किल सीखने से काम नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वहाँ डील क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे कि बिगिनर है, हाँ बिगिनर है और वो पिच नहीं कर पा रहा है, तो आपको नेगोशिएट करके बहुत सप्रेस करेंगे। सो वो आपको अंडर चार्ज कर देंगे। तो निगोशिएट से भी मेरे को एक चीज ध्यान आता है कि हम कैसे एक सही प्राइस कैसे कोट करें कि भाई मेरा ये चार्ज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका एक ट्रिक है। आपके इंडस्ट्री में बाकी कई सारे कंपनीज होंगे जो पहले से काम कर रहे हैं। आप एज अ कस्टमर उनके पास जाओ। ओके। आप एज अ कस्टमर उनको पिच करो कि मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए। उनको देखो कि वो उस लेवल पे कैसे बैठे, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो कैसे डील क्लोज कर रहे हैं, क्या प्राइस पिच कर रहे हैं, और उनका आप लेवल समझ सकते हैं एज अ कस्टमर। इट्स नॉट नेसेसरी नहीं है कि आप उनके साथ काम ही करो, लेकिन एज अ कस्टमर आप जा सकते हो, क्योंकि कॉल बुक करोगे तो डेफिनेटली वो आएंगे, करेक्ट। सो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे बात करनी है और क्या प्राइसिंग रखनी है, और रेट्स वहाँ से पता चल जाएंगे। और बाकी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर है, अपवर्क है, तो इन सारे पे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्राइसिंग चल रही है। ग्रेट आइडिया। इवन मैंने सेम चीज संदीप महेश्वरी जी के जब शो में गया था तो मेरे को एक वहाँ पे बंदे ने पूछा था कि हम कैसे कोट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट में ये रेट चल रहा है। तो मैंने बताया सिंपली भाई जो दूसरे फ्रीलांसर्स हैं उनको रीच आउट करो कि पूछो भाई तुम क्या चार्ज कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपना उसके बीच में रखो। ये सब आप ही से मैंने सीखा है। तो मेरे को वो ध्यान आ गया और बहुत सही चीज आपने बताई है। तो एक चीज मेरे को बताइए, जो पहला इनकम था आपका कितने का था? $750 का था। $750 का था, ओके ग्रेट। और हाईएस्ट इनकम किसी महीने में आपको याद है? 4 लाख के आसपास जाता है जी। कौन से टाइम की बात है? जून के आसपास, जून पिछले साल जून। अच्छा, अभी ये जून चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर में 4-5 लाख ऐसा ही कुछ था। बढ़िया बढ़िया। तो एक चीज मेरे को बताइए कि जो आपके पार्टनर हैं जिनको वीडियो एडिटिंग आती थी एक्चुअल में और आप लीड लेने का काम करते थे, बट आप दोनों साथ कैसे आए? हम लोग एक्चुअली कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज टाइम में मेरा पढ़ाई की तरफ कुछ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो पढ़ाई छोड़ के मैं कुछ और नहीं करता था, जिसका थोड़ा ये लगता है कि क्यों नहीं, आज के टाइम में और भी चीज़ें करनी चाहिए थी। तो वो शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का था, उसने वो प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। लेकिन मेरा था कि पहले सीखना है कुछ कंपनी से कैसे काम करते हैं, उसके बाद। तो मेरे दिमाग में ये था कि वो एक अच्छा बंदा और मेरे माइंडसेट का कोई जल्दी मिल नहीं रहा था, तो उसको मैंने अप्रोच किया कि मैं करना चाहता हूँ। तो वापस हम लोग अलाइन हुए एंड उसको डील क्लोज करना उतना
एक्सपर्ट नहीं है वो कि कैसे लीड्स लाता है, तो वो स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ में। ओके। तो हमारे स्किल्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो उसको आता है वो मुझे नहीं आता, और जो मुझे आता है वो उसे नहीं आता। तो इस वजह से हमारी बॉन्ड काफ़ी अच्छी है और क्लैशेस नहीं होते हैं एज अ पार्टनर। क्योंकि अगर मेरे को भी वीडियो एडिटिंग आती है बहुत अच्छे से, तो फिर क्लैश होने लगेंगे, पॉइंट आउट करने लगेंगे कि तुम्हारा ये गड़बड़ है, तुम ये ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग के स्किल्स चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वो कम्प्लीटली अपना काम देखता है, मैं अपना काम देखता हूँ। हाँ, फीडबैक देते हैं एक दूसरे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये आप गलत, ये कैसे सुधारा जाए, लेकिन पिन पॉइंट नहीं करते कि ये गड़बड़ किए हो। तो उस तरीके से क्लैश नहीं होता और फीडबैक भी मिल जाता है। बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों का पार्टनरशिप बना रहे और आगे ऐसे ही ग्रो करते रहें कि आज 50 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं तो भाई आगे 5 करोड़ का कर रहे हैं और ऊपर। थैंक यू। तो ठीक है, अभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई चलो बातें तो तुमने बहुत कर ली, एक बार प्रूफ दिखा दो। तो मैं चाहूंगा कि प्रतीक भाई आप थोड़ा सा हमारी जनता को प्रूफ भी बताएं कि भाई आपने इतना पैसा बनाया है। वैसे मैंने तो अभी चेक किया है बिहाइंड द कैमरा, बट मैं चाहता हूँ कैमरे पे भी दिखाया जाए। बिल्कुल। तो मैं अपना लैपटॉप रखता हूँ, भाई का लैपटॉप दे दो यार। तो दोस्तों खुलासा होने जा रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करिए यार। शेयर करने से और भी लोगों को पता चलेगा और साथ ही साथ अपने इंडिया में जो बेरोजगारी है इससे लोग उभरेंगे, खुद का काम करना शुरू करेंगे। इवन पता चलेगा कि चलो हम अगर थोड़ा बहुत भी कोई स्किल है हमारे अंदर तो उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए, उसको कैसे यूज करके पैसे कमाया जाए। तो वीडियो को शेयर करना जरूरी होता है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो भाई रेडी? ओके गाइस, तो अभी डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, मेरे हाथ में आ चुका है। मैं एक्टिविटी में जाता हूं और रिपोर्ट्स, इनसाइट्स में क्लिक करता हूं। ऐसे कितने अकाउंट्स है भाई? ऐसे टोटल अभी 3 है, 2 तो पर्सनल है। फिर जब कंपनी फॉर्म हो गई हमारी, इनकॉर्पोरेट हो गई प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद अब रिसेंटली हमारे कंपनी में आना शुरू हुआ है। इसके पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके लेते थे। यहाँ पे मैंने 2023 का मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे दिखा रहा है 17,78,421 रुपीज़। ओके, तो एडिटर साहब इसको नोट कर लेना। 17 लाख ऑलमोस्ट हो जाते, मुझे लगता है $20,000 के आसपास, है ना। और 2024 में कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 2,34,000 ये हो रहा है। इसको भी ऐड कर लेना एडिटर साहब। ये एक अकाउंट का हो गया। दूसरा अकाउंट कहाँ गया? हाँ, दूसरा अकाउंट ये है। यहाँ पे भी हम एक्टिविटी में जाते हैं, इनसाइट्स से भी जाते हैं और यहाँ पर 2024 में देखते हैं कितना है। $1,408। ये डॉलर में है तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करके ऐड करते हैं, जो लास्ट हमने पेमेंट बताया था। ये अभी नया अकाउंट है भाई, ये जो देख रहा हूँ प्रतीक तिवारी के नाम से। हाँ, ये अभी नया अकाउंट है। 2 अकाउंट हो गए, ये थर्ड अकाउंट है। ऑलमोस्ट कितना हो गया? 20,000 हो और 1400 हो। ठीक है, इसमें कितना है? इसमें है $2980 है 2024 का। ओके, ऑलमोस्ट 3,000, तो 21,500 और 3,000, तो 24,500 हो गया। और ये 2023 में हो गया 16,000, तो 23.5 और 16 ऑलमोस्ट 39 ना, 39 मतलब $40,000 के आसपास। ओके, तो $40,000 आपके पेपाल अकाउंट से आए हुए हैं और बाकी के आप जैसे बता रहे हो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो $40,000 हो जाते हैं ऑलमोस्ट गाइस 32 lakhs। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके, ग्रेट, बढ़िया गाइस। तो इस ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें रिपोर्ट शेयर करने के लिए। ये जस्ट मोटिवेशन के लिए है कि आपको पता चले कि हाँ भाई सिर्फ बातें नहीं होती है, सच में इतना बनाते हैं तो ही जाके हम आपके सामने ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं। ऐसा भी नहीं कि 50 लाख रुपए बनाना बहुत बड़ी बात है या फिर बहुत छोटी बात है। मतलब जॉब से अच्छा ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि बीटेक इंजीनियर होने के बाद 11 लाख रुपए का पैकेज, उसके बाद 2 साल इन्होंने जॉब किया, फिर जाके अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। प्रतीक भाई एक और चीज बताइए, जैसे आप क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए, वो बताएंगे? जी बिल्कुल। तो सबसे शुरू में तो हम लोग यूज़ की, जैसे आपको बताया मैंने, एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, तो ये बेसिक टूल हो गए। बाकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए Hootsuite करके एक टूल आता है, hootsuite.com, उससे हम लोग प्रॉपर एनालिटिक्स वगैरह एनालाइज करके लोगों को, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे डिटेल्स आते हैं। एंड instantly.ai और एक manyreach.com करके CRM टूल है।
जिसके थ्रू हम लोग बल्क में ईमेल्स भेजते हैं, कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं। लिंक्डइन में आउटरीच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं heyreach.com। सो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है और उनसे ऑटोमेटिकली मैसेजेस भेजता रहता है। तो वहाँ से भी लीड्स आते हैं, कोल्ड ईमेल से लीड आते हैं। और इंस्टाग्राम पे ऑटो IGDM करके एक टूल आता है, तो वो भी हम लोगों ने ऑटोमेट कर रखा है। तो जिस भी सेक्शन के लोगों को हम लोग को आउटरीच करना, वो मेरा काम है कि किसको आउटरीच करना, किस तरीके के लोगों को, तो वो हम लोग ऑटोमेट करके वहाँ से भी लीड्स जनरेट करते हैं। और उसके बाद चूंकि इतना टाइम हो गया हम लोग को बिजनेस करते, तो कई सारे इनबाउंड लीड्स भी आते हैं और रेफरेंस वगैरह भी आते हैं। तो इस तरीके से पूरा लीड जनरेशन होता है हमारा। ग्रेट जी, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि हमारी जनता को आप कोई 3 टिप्स दें एज अ बिगिनर, जो भी शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो सबसे पहले खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए, आप उसके लिए बने भी हैं या नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इस समय काफ़ी बूम पे है, लेकिन इवैल्यूएशन अगर आप नहीं करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, ना फिर आप इधर के रहेंगे ना फिर उधर के रहेंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। और अगर आपके पास पहले से जॉब है, सो साथ में मेहनत करने की ज़रूरत है। सीधे सीधे ये देखा देखी काम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग, उनके पास बहुत सारा टाइम फ्री होता है, बहुत टाइम फ्री होता है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम रील्स और ये सब देख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी इंसान शुरू करेगा उतना जल्दी वो उस मुकाम तक पहुंचेगा, क्योंकि सक्सेस अर्ली स्टेज में ही मज़ेदार होती है। बहुत ज़्यादा लेट होने के बाद, मतलब ठीक है वो तो वही है ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट लोग कहते हैं एक समय के बाद हाँ, तो पैसा आएगा ही, लेकिन अर्ली स्टेज में जो आप अचीव कर सकते हैं उसका मज़ा दूसरा होता है। एंड तीसरा तो ये कि हार्ड वर्क इज़ द की, देखा देखी कुछ नहीं। यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत सारे लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, जो जेन्युइन तरीका है जो बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। और आपसे जो मैंने सीखा है, और ये तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने और एक चीज़ और जो मैंने अभी एकदम फील हो गया, वो है मैनिफेस्टेशन, कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं दिल से वो हो जाता है। बढ़िया। और यही है। बाकी मैंने भी रिसेंटली शुरू किया अपना यूट्यूब वगैरह इस पर्पज़ से कि लोग कुछ सीख सके। शायद जो मैंने अचीव किया, अगर 1% भी लोग कन्वर्ट हो पाते हैं तो वो मेरे लिए सक्सेस है। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप आए so घर पे और इतना वैल्यूएबल चीजें आपने हमारी ऑडियंस को बताया। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।